Assalamualaikum dear students, I am Muhammad Usman Akram and welcome to Physics Planet. Today we are going to discuss the topic electric intensity between two oppositely charged parallel plates. ये जो है हम गाज़ीज़ लॉ की थर्ड एप्लीकेशन जो है वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसकी दो एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी, ठीक है। तो जो रूल्स पहले मैंने बताए थे उनको ही आपने माइंड में रखना है और उनको एज़ इट इज़ ही इस पे भी अप्लाई करेंगे और हम जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हमारे पास जो शेप है वो पैरेलल प्लेट्स की शक्ल में है, ठीक है। टू मेटल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, ठीक है। हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं जो कि इनफाइनाइट है। जिस तरह से इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज था, इसी तरह से इनफाइनाइट जो है हमारे पास क्या है, दो मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है। तो और इनके दरमियान में जो मीडियम है वो वैक्यूम है। दो मेटल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान मीडियम क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। चार्जेस आर कंसनट्रेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स। जो चार्ज है सारे का सारा वो क्या होगा, जब इनके दरमियान में इंटरेक्शन होगी तो सारे का सारा जो चार्ज है वो यहाँ पे इसके दरमियान में आ जाएगा, ठीक है, इनके दरमियान में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे बेशक ये जो है वो चार्जेस ओके। फिर क्या है जी, हमें पता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव की तरफ जो है वो टर्मिनेट होती हैं। नेगेटिव में जाके क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। ये हमने जब फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था। ऑल द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो भी किसी मेटल के ऊपर जब हम कोई भी चार्ज स्प्रिंकल करते हैं, फेंकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि वो उसको खुद ब खुद जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये नहीं होता कि किसी जगह पे चार्ज ज़्यादा हो, किसी जगह पे चार्ज कम हो, ठीक है। तो चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही चार्ज यहाँ पे है और इनके दरमियान में जो फासला है, हर एक चार्ज के दरमियान में फासला जो है वो एक फ़िक्स जो है वो डिस्टेंस होगा, वो कांस्टेंट फासला जो है इनके दरमियान में पाया जाएगा। इनके दरमियान में भी कांस्टेंट जो है वो पाया जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे सर आपने जब हमें इसके बारे में बताया था, मेटल प्लेट्स के बारे में, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो आपने कहा था कि सर जी यहाँ से तो फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम अवे मूव करते जाएंगे तो फील्ड लाइन जो है उनका जो डिस्टेंस है आपस में बढ़ता जाएगा। अब आपने ये नया ही काम जो है वो दिखा दिया हमें कि सिर्फ जो है यहाँ पे पैरेलल हैं और लास्ट वाली जो है उनकी बात ही नहीं की, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको अच्छी तरह से समझना है कि ये जो हैं फील्ड लाइंस आपस में यहाँ पे पैरेलल क्यों हैं, ठीक है। आज पे हमने क्या कहा है कि जो पैरेलल प्लेट्स हैं वो इनफाइनाइट एक्सटेंट की हैं। वो क्या हैं, इनफाइनाइट हैं। उसमें से हमने एक छोटा सा हिस्सा इसका ले लिया है, ठीक है। तो जितनी बड़ी हमारे पास प्लेट होगी उसमें क्या होगा, उसका जो दरमियान वाला हिस्सा होगा या उसके अंदर वाला हिस्सा होगा उसमें क्या है, फील्ड लाइन पैरेलल होंगी। कैसे, अच्छा ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, ये वाला, इसको ये वाला चार्ज रिपेल कर रहा है, इसको ये वाला चार्ज भी रिपेल कर रहा है। तो और ये वाला जो चार्ज है इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ये इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। यहाँ पे भी ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे भी इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा और ये जो चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह से ये वाला चार्ज है, इसके ऊपर ये वाला चार्ज जो है रिपेल कर रहा है, इसको ये वाला चार्ज इधर से रिपेल कर रहा है। ये अपनी जगह पे इस तरह से आगे को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसकी अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, और यहाँ से रिपल्शन की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से चूँकि हमने कहा है कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट, अब हमें नहीं पता इसकी जो है वो हद क्या है, इसलिए जो भी चार्ज यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा इसके ऊपर भी चार्ज है, ठीक है, वो इसको रिपेल कर रहा है। ये वाला चार्ज इसको ऊपर को रिपेल कर रहा है, इसलिए ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पे कर्व्ड लाइन जो है वो नहीं बनती, ठीक है जी। तो ये था इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे
चार्ज की जो मेटल की प्रॉपर्टी थी वो मैंने डिस्कस की, ठीक है, कि जो है वो कोई भी चार्ज अगर किसी मेटल के ऊपर हम स्प्रे करते हैं, उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, तो मेटल इटसेल्फ जो है उसको यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, खा वो मेटल किसी भी शेप का हो, ठीक है। अब हम जो है इसकी बात करते हैं कि हमने किस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। किसकी? ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स जो हैं वो चार्ज प्लेट्स हैं। क्या है जी? पॉजिटिव प्लेट थी, नेगेटिव प्लेट थी, इनका सारे का सारा चार्ज हमने क्या कहा है कि इस रीजन के अंदर आ गया है, ठीक है, इस रीजन के अंदर सारे का सारा चार्ज जो है वो आ गया है, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? एक पॉइंट सेलेक्ट करना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है वो वहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करना। तो पॉइंट हमने ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए है। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना होता है? सेकंड स्टेप होता है हमारे पास एक गॉसियन सरफेस जो है वो उस पॉइंट में से गुजरे, इस तरह से उसको ड्रा करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो हमारे पास बॉक्स है, ठीक है। हमें पता है कि गॉसियन सरफेस जो है वो हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस ही होगी। कुछ लोग जो है इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है, या इसको स्क्वायर बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। ऐसा बोलना हरगिज़ गलत होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास रेक्टेंगल है या हमारे पास जो कह लें कि स्क्वायर है वो क्लोज्ड सरफेसेस नहीं हैं, वो ओपन सरफेसेस हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको कहे कि ये रेक्टेंगल है, ये कोई और शेप है जो कि ओपन हो, वो हम उसको गॉसियन सरफेस जो है वो सपोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? बॉक्स लेंगे, क्लोज सरफेस लेंगे। क्लोज सरफेस के बारे में मैं पहले आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्लोज सरफेस जो हर तरफ से बंद हो, ओके। और ये जो बॉक्स है वो एक हॉलो बॉक्स होगा। यहाँ पे अगर मैं ड्रा करता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए ये वाली जो है बॉक्स उसको मैंने इधर जो है वो ड्रा किया, ठीक है, आपकी आसानी के लिए ओके। और इसके ऊपर जो चार्ज है, टोटल चार्ज, अगर हम उसकी बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसकी बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिग्मा से, और वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। और अगर हम यहाँ से टोटल चार्ज जो है, ये टोटल चार्ज अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो एरिया को सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज, जिसकी आगे हम बात करेंगे, ओके। ये पॉइंट जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। आपको पता है कि जो बॉक्स होता है उसकी 6 साइड्स होती हैं। बॉक्स की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, ऊपर वाली, नीचे वाली, इधर वाली, इस साइड वाली और इस साइड वाली। 6 साइड जो हैं वो होती हैं। वो मैंने आपको दिखाया भी था कि जो बॉक्स है वो किस तरह का हो सकता है, ठीक है। अब हमने गॉसियन सरफेस को इस तरह से प्लेस करना है कि उसका जो एक उसकी जो एंड है वो इस मेटल के इस हिस्से में से गुजरे, ठीक है। ये जो प्लेट है वो इसमें से गुजरे, ठीक है। वो गॉसियन सरफेस का ये वाला जो फेस होगा, एक ये वाला फेस होगा उसका, एक नीचे वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला, ठीक है, ओके। इस तरह से इसको इधर रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ये यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि चार्ज सारे का सारा क्या है? इसके अंदर है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर है। अब बारी बारी हम क्या करेंगे? हर सरफेस लेंगे, इसकी 6 सरफेस हैं, उसके लिए हम इसका जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जो है हमें पता होता है क्या होता है? कैलकुलेट ई डॉट ए फॉर ऑल द सरफेसेस। ई डॉट ए फ्लक्स ही होता है, ठीक है। और हर सरफेस के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और फ्रंट वाली के लिए, हम सब के लिए जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ इसकी कि किस तरह से है ये बेसिकली, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक मेरे पास बॉक्स है इस तरह से। इसकी ये ऊपर वाली सरफेस है जो कि इसके अंदर है, ठीक है, और ये जो नीचे वाली सरफेस है ये यहाँ पे है, ठीक है, ये वाली जो फील्ड लाइन जिसमें से पास कर रही हैं, और ये वाला एंड जो है ये है, ठीक है, जिसके फील्ड लाइन जो हैं वो पैरेलल चल रही हैं। इस तरह से ये वाला एंड है, ठीक है, इधर वाला, ये वाला,
उसके पैरेलल भी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, पीछे वाले के पैरेलल भी, इधर भी। कैसे पैरेलल कैसे हैं? ये मेरे पास कह लें कि वो बॉक्स है, ठीक है, ये फील्ड लाइन इसमें से आ रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये फील्ड लाइन जो गुजर रही है वो इस फेस के पैरेलल है, इस फेस के भी पैरेलल है, इस फेस के भी पैरेलल है और इस फेस के भी पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल अगर हमारे पास चार साइड जो हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इधर वाली, इधर वाली, इधर वाली और इधर वाली, इनके क्या है, फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हैं। किसके? इन साइड्स के। अगर इन साइड का हम वेक्टर एरिया ड्रा करना चाहें तो वेक्टर एरिया किस तरह से होगा? इस सरफेस का इस तरफ को, इस सरफेस का इस तरफ को, इस सरफेस का इस तरफ को और इस सरफेस का इस तरफ को। और फील्ड लाइन इस तरह से है, फील्ड लाइन इस तरह से, सरफेस एरिया इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से। तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। और अगर हम सबसे टॉप वाली जो सरफेस है उसकी बात करें तो यहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस प्लेट के अंदर है, प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है। अब जो सारा का सारा चार्ज है वो इस हिस्से के अंदर है, प्लेट्स के दरमियान में है, तो इस हिस्से में कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वैसे ही ज़ीरो होगी। सिर्फ किस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? वो जो नीचे वाला है, ठीक है, जहाँ से फील्ड लाइन इस तरह से है, सरफेस इस तरह से है, ठीक है, उसकी सरफेस जो है वो इस तरह से है, फील्ड लाइन इस तरह से आ रही है, ठीक है, फील्ड लाइन इस तरह से आ रही है, सरफेस इस तरह से है। और अगर हम इसके वेक्टर एरिया की बात करें तो वो इस तरफ होगा, नीचे को, ठीक है, सरफेस एरिया नीचे को, फील्ड लाइन नीचे को, दोनों क्या हैं आपस में? सरफेस एरिया, वेक्टर एरिया और जो उसकी सरफेस है वो क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। और उनके दरमियान में एंगल कितना होगा? 0 होगा, ठीक है, उनके दरमियान एंगल कितना होगा? 0। तो वहाँ पे हम फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब जो है यहाँ पे देखें, चलें, ये वाली सरफेस 1 2, ये वाली इसकी बैक वाली 3 और इसकी जो फ्रंट वाली है ये वाली, उसको हम 4 कह लेते हैं, ठीक है। इनमें मैंने बताया है कि चारों के लिए जो एंगल है वो कितना बनता है? सरफेस और वेक्टर एरिया के दरमियान 90 एंगल बनता है सब के लिए, ठीक है, 90 एंगल। और ये वाली सरफेस जो है, चूँकि ये वैसे ही इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको कह लें कि चलें ये 5th है, और ये वाली जो है जिसमें से फील्ड लाइन पास करती हैं इसको 6th कह लें, ठीक है। फर्स्ट के लिए हमारे पास E डॉट ए cos थीटा, E cos थीटा, एंगल कितना है? 90, cos 90 0, तो सारा 0। इसी तरह से 2 के लिए एंगल 90, तो फ्लक्स 0। 3 के लिए, चूँकि ये इसमें इंक्लूड ये बैक वाला है, ठीक है, उसमें भी एंगल 90, फ्लक्स 0। 4 के लिए भी एंगल 90, फ्लक्स 0, ये जो फ्रंट वाली है, ठीक है। 5th के लिए अगर हम कहें, 5th वाली कौन सी है जी? ये वाली सरफेस जो इसके अंदर है, यहाँ वाली, ठीक है। यहाँ पे चूँकि फील्ड लाइन नहीं है तो यहाँ पे भी फ्लक्स कितना होगा? 0। यहाँ पे जो 6 है, सिर्फ फील्ड लाइन उसमें से पास कर रही हैं, उसके साथ जो है वो सरफेस, ठीक है, और जो फील्ड लाइन है उनके दरमियान एंगल 90 का। लेकिन अगर हम फील्ड लाइंस और उसके वेक्टर एरिया की बात करें तो उनके दरमियान में एंगल कितना बनता है? 0। और जो एंगल हम लेते हैं फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान ही लेते हैं। तो यहाँ पे EA cos ऑफ 0, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा EA, ठीक है। फिर हम इनका क्या करेंगे? सबको सम अप कर देंगे, ठीक है। तो सम अप करने के बाद हमारे पास ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये भी 0। हमारे पास फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स इसके लिए phi E इज इक्वल टू EA आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया? इसका 3rd स्टेप जो है वो कर लिया। इससे पहले एक स्टेप होता है कि हमने चेक करना होता है कि जो फील्ड लाइंस हैं और एंगल थीटा जो है उनके दरमियान सिमेट्री पाई जाती है। तो सिमेट्री पाई जाती है, ये सरफेस एंगल 90, ये सरफेस जो बैक साइड वाली वो वाली, और इनके दरमियान एंगल क्या है? 0, ठीक, 90, और ये वाली सरफेस 90 एंगल बना रही है। और यहाँ पे चूँकि कोई भी नहीं है तो इनके दरमियान में कोई भी एंगल नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगी।
ठीक है। E0 A है इसका, E0 पुट करेंगे तो A जो है उसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सारे का सारा 0, ठीक है। यहाँ पे ये वाली फिफ्थ सरफेस के लिए हम जो है यहाँ पे E0 और A पुट करेंगे cos थीटा तो सारा का सारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है जी। तो हमने थीटा की बात की, अब हम फील्ड लाइन की बात कर लेंगे। फील्ड लाइन में भी एक सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, वो इस तरह से पास करती हैं और सारी की सारी फील्ड लाइन जो हैं इसमें से पास करने वाली वो एक ही नेचर की होंगी, ठीक है। ओके, तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ से E डॉट A जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना होता है, टोटल चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना होता है, वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। वो क्या है जी, जब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की थी तो वहाँ पे हमने बच्चों ये कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो हमने टोटल चार्ज अगर यहाँ से निकाला है तो ये हमारे पास आ गया। अब जो उसके बाद स्टेप होता है, हमने क्या करना होता है, वहाँ पे हमने गाज़ीज़ लॉ जो है वो अप्लाई करना होता है। तो अब हम जो है वो अप्लाई करते हैं। अब गाज़ीज़ लॉ क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो कितनी आई है, ई है, क्यू की वैल्यू सिग्मा है, ठीक है, ओवर एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसल और जो आपके पास ई है, ठीक है, आखिरी वाला जो स्टेप होता है हमारे पास वो क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, तो वो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमने क्या कर ली, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर और मीडियम के ऊपर, ठीक है। इनके दरमियान मीडियम क्या है और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करती है। ये नहीं डिपेंड करती कि फील्ड लाइंस कहाँ तक जा रही हैं, कितना फासले पे हमने जो है वो ली हुई है अपनी गाशियन सरफेस। और गाशियन सरफेस कहीं पे भी ले लें, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें, यही आएगी, ठीक है। दूसरी बात, हमने जो शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है उसके लिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी तो वो हमारे पास आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पे हमारे पास जो थी, एक हमने शीट की बात की थी, ठीक है, एक प्लेट की बात की थी, यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक प्लेट के लिए हम निकालें तो इतनी आती है, ठीक है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर दूसरी के लिए भी बात करें तो वो भी होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 1 और सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, ये क्या हो गया, ये हमारे पास चूँकि दो प्लेट्स थी यहाँ पे तो दो प्लेट्स के लिए, इसलिए इसकी ये रीज़न है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आज के लिए, होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। और अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये था जो भी था आज का, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह।